अब्दुल्ला साहब, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हमें उम्मीद थी कि वो बैरूनी ताकतों के एजेंडे से निकलकर एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत बनेंगे, जिसकी गारंटी उन्होंने दोहा मुआहदे में भी दी थी कि लेकिन अब वो भारत के करीब होकर उनकी प्रॉक्सी बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्द हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये तालिबान रजीम की खामोश रजामंदी से हो रहा है या वाकई अपने अंदरूनी ग्रोहों पर वो काबू नहीं रख पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ही बातें हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उससे भी जो है वो बाहर आ गए और साथ ही साथ अपनी आवाम को भी मायूस किया, जो कि जाहिर है वो तो भारत के हवाले से अच्छे जज्बात नहीं रखते रहे। और तीसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में अंदरूनी ग्रुप बंदी जो है वो भी आड़े आ गई है और आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है। और ताकत और पैसे का बंदरबांट जो है वो भी एक जगह एलिमेंट मौजूद है। अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो मुत्तकी साहब हैं, ये बार-बार जब जाते हैं भारत यात्रा के ऊपर, तो इनके ज़ाती अकाउंट जो हैं, उनके अंदर कितने पैसे डलते हैं और इनको क्या मिलता है। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो अभी सोच और फ़िक्र लेके चल रहे हैं, इसका तो अफ़गानिस्तान की कौम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, दूर-दूर तक ना कुरान से वास्ता है, ना इस्लाम से वास्ता है। तो फिर ये आखिर किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? तो ये तो बड़ी बात वाज़ेह मेरे ख्याल में आ गई कि इनका एजेंडा जो है वो सिर्फ पैसे का है और इनको पैसे पे किराए पे जो है वो हासिल किया गया है भारत की जानिब से। और कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत अब बराह रास्त जंग का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता, अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए वो ये काम कराता है। लेकिन इस सब के बावजूद ज़ाहिर है इस सारे जो अभी हम होपफुल तो होना चाहिए इंसान को, लेकिन दोहा मुज़ाकरात से पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात जारी थे। लेकिन साथ ही साथ तालिबान के हमले भी अमरीकी बेसिस के ऊपर जारी थे। इसी तरीके से सोवियत यूनियन के मामले में भी जो है अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग हो रहा था, लेकिन हमले जो है वो जारी रहे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ भी मामलात जो हैं, जब आपने खुद ही फरमा दिया कि इस टाइम पे बहुत सारे वो ग्रुप्स हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं रह गए और उनके अंदर यही जो है वो ताकत और उसकी जो लालच जो है वो आ चुकी है। अपने मुल्क पे तवज्जो दे नहीं रहे, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, उसकी फलाह और बहबूद, उसके जो लोगों का इस्तेहसाल है, उसके ऊपर तवज्जो देते नहीं हैं और किराए के लोगों को जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो कलमा गो पाकिस्तान है, उसके खिलाफ जो है वो ये जंग मुसल्लत कर रहे हैं। वो भी एक खुफिया जंग, एक छुप के वार कर रहे हैं, बराह रास्त नहीं प्रॉक्सी आ वॉर्स के सकते। थ्रू। हाँ जी। लेकिन ये भूल रहे हैं शायद इस बात को कि ये जो सोवियत यूनियन था, अमेरिका था या बरतानिया, ये इनके मुल्क में गए थे। पाकिस्तान तो अपने मुल्क में बैठा हुआ है और अपने मुल्क में अगर हमारे मुल्क में आके जंग के अंदर ये कन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा बनेंगे तो बहुत मार खाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की भी जो है वो पॉलिसी है। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है हम अपने मुआशी सतह के ऊपर जो हमारे मामलात हैं, अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड का मामला है, इसी तरीके से बॉर्डर के ऊपर जो है हमने अब सख्ती की हुई है और वीज़े के ऊपर भी जो है पाकिस्तान ने अभी अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो है वाज़े की हैं। बहरहाल 25 तारीख को तुर्किया के अंदर जो बिल्कुल, तो फिर मुज़ाकरात सर होंगे, उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या कि क्या होगा। बनता है। लेकिन मुझे लगता सर, है जिस तरह से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो स्लीपर सेल्स हैं या दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरगर्मियों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या तालिबान इन नेटवर्क से भी लाइल्म है या आपको लगता है कि फिर दरपर्दा सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और बस सामने ये शो कर रहे हैं कि मे बी दे आर अनअवेयर? नहीं, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बिकॉज़ आप देख लीजिए कि अभी इनके लिए भी मसला है। 25 से पहले अगर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होती, अल्लाह करे, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा कि अफ़गान तालिबान के हर चीज़ कंट्रोल में है और उन्हीं के कहने पे दहशतगर्दी होती है, जिसका खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स जो हैं, पिछले 4 साल में जो आई हैं, वो यही कहती हैं कि 24 दहशतगर्द तंज़ीम जो है, वो वहाँ अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत के ज़ेर साया पल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं। दूसरी जानिब जो है तो ज़ाहिर है टीटीपी इसके अंदर स्पॉइलर है। टीटीपी कोशिश करेगा, दीगर जमातें हैं, जमातुल अहरार है, इसी तरीके से बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है और आपको इल्म है कि इसके अंदर जो है वो दाइश भी मौजूद है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, आईएसकेपी मौजूद है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इनको पाकिस्तान से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भारत पैसा दे रहा है, लश्कर पालने के पैसे भारत देता है और ये यहाँ कार्रवाइयां करते फिरते हैं।
इसलिए आने वाले वक़्तों के अंदर जो है वो चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें बड़ी खुल के बयान कर दी हैं और इसके ऊपर मेरा ख़्याल है आलमी बिरादरी को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। वो देंगे का जो साथ तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान अब जो है वो दहशतगर्दी जीरो की इस टॉलरेंस जंग से है, पीछे बिल्कुल नहीं ये मुआहिदा हटेगा, अब इससे उसके लिए जो मर्ज़ी कार्रवाई बिल्कुल करनी ठीक। पड़े। सर, भारत की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई जो मौजूदगी है इंटेलिजेंस, सरमायाकारी और ताल्लुकात के नाम पर, क्या अब एक स्ट्रेटेजिक री एंट्री नहीं बन चुकी? क्योंकि तालिबान के मोदी हुकूमत से बढ़ते रवाबित को आप किस नज़र से देखते हैं? मोदी जैसे मुस्लिम दुश्मन लीडर के साथ अफगान तालिबान की कुर्बत, क्या ये नजरियाती तजाद नहीं है? गज़ा में जो लोगों के कत्ल के अंदर जो है मासूम इंसानों की जानें लेने के लिए जो शख्स उसके नेतन्याहू के हाथ मजबूत कर रहा है, ये जाके उसी से गले मिलनी है, इनको हाँ शर्म जी। नहीं आई? मसला यहाँ ये है कि इस टाइम पे इन्होंने टाइम बाय किया है मेरी नज़र के अंदर और उसके अंदर ये अपने ठिकाने जो हैं वो तब्दील करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करेंगे। अच्छा। दहशतगर्दों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको जो है हाइड करेंगे, किसी और जगह जो है छुपा देंगे और इस दौरान में ये अपनी एक नई सोच और फ़िक्र जो है वो सामने लेके आएँगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और इनका जो गठजोड़ है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये अननेचुरल अननेचुरल अलायंस है। है, ये ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अभी नरेंद्र मोदी जो है बड़ा जाके आईएनएस तो विक्रांत के सफारत ऊपर खाना बात कर खोल रहा रहे हैं है, सर वो अफगानिस्तान अब में। जी, जी, आप फरमाइए। मैंने कहा वो तो सफारत खाना खोलने जा रहे हैं ना इंडिया तो अफगानिस्तान में। तो कर लेना जी, अफ़गानिस्तान में जो बराह रास्त कुछ नहीं कर सका, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए क्या कर पाएगा? आ जाए ना अगर वो उसके देखे ना वो कहता है कि मेरी 56 इंच चौड़ी जो है वो छाती है। हम्म। काश के उसके पास 56 ग्राम का जो है दिमाग भी मौजूद होता। उसके पास जो है छटांग भर का दिमाग मौजूद नहीं है। वो आके बात करता है उसको भई तू जब सामने आया था तो हमने तेरी फेंटी लगाई थी। अब तू अगर अफ़गानिस्तान से जाके सोच रहा है कि वो तो बेहतर है हथियार रख दे, पाकिस्तान के साथ तेरा मत्था नहीं लगेगा। तुम्हें जो है ना ये हनूज़ दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। अभी दिल्ली दूर है नरेंद्र मोदी, तसल्ली रखो। पाकिस्तान जब तुम आओगे, चाहे दहशतगर्दी की शक्ल में आओगे, चाहे तुम बराह रास्त आओगे, तुम्हारे नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई और अच्छी खासी मार रखी हुई है। हम तुम्हें हाँ। अभी जो नंदन की तरह जो है ना जिसके कपड़े तक उतर गए थे और पाकिस्तान ने उसके कपड़े पहना के उसको वापस भेजा था, तुम्हारी हालत उससे भी बुरी होने वाली है। इस बार चाय नहीं मिलेगी, इस बार आपके लिए पूरा खाना बंदोबस्त किया है और वो भी गाय के गोश्त वाला। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान की तो बारहा शिकायत के बावजूद, बल्कि शिकायत के बावजूद तालिबान हुकूमत ने टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन इकदामात नहीं किए। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि तालिबान और टीटीपी एक ही दहशतगर्द नेक्सस का तसलसल है? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो इनको कहते हैं कि जी ये हमारे जिस्म की हिस्सा हैं। हम्म। अब देखें ये टीटीए कह रहा है, तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान कहता है कि ये टीटीपी हमारे जिस्म का हिस्सा है। हाँ, एक सूरत के अंदर ये मज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होंगे अगर बाकायदा टीटीए जो है उसके मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा उस लेवल का आदमी अगर ये फ़तवा जारी करे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक फ़ितना और फ़साद है और इसके खिलाफ जो है वो जंग जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में तब तो ये मामला समझ आता है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये सिर्फ़ एक धोखा है बिकॉज़ अफ़गान्स आर मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन। ये धोखाधड़ी के अंदर पीएचडी की डिग्री रखते हैं, ये याद रखिएगा। ये खतरनाक एक अमल है। अभी इन्होंने पैसा खाया हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान के पास पैसे कोई उस तरह से नहीं है। अपनी ज़ात के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को अपना असला वापस ले जाना चाहिए।